नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। क्या समाज से खत्म हो रही है मानवीय संवेदनाएं? दिल्ली का शहबाद डेरी की एक गली में 20 साल के युवक साहिल ने एक नाबालिग लड़की को धर दबोचा। चाकू से हमला करते हुए ऐसे गोदा मानो रसोई में गैस पर पकने से पहले बैंगन खोदा जाता हो। लोग गली में चलते रहे, सब कुछ देखते रहे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। न साहिल को रोका, न नाबालिग लड़की को बचाया। साहिल ने कम से कम 20 बार लड़की पर चाकू से वार किया, छल्ली छल्ली कर दिया। मन नहीं भरा तो बड़े आकार के पत्थर से सर पर वार करता रहा, तब तक जब तक कि उसकी पूरी तरह से सर को कुचल न दिया। हैवानियत की ये तस्वीर और आम लोगों की वहां पर चलने वाले लोगों की मानसिकता सवाल उठाती है। नैतिकता तो मर चुकी है, क्या समाज भी दम तोड़ चुका है? 16 साल की लड़की की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी साहिल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि अभी आलाए कत्ल यानी हत्या में प्रयुक्त हथियार चाकू को बरामद किया जाना है। पूछताछ के बाद कई जानकारियों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी साहिल को आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया था। बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को बेहद गुप्त तरीके से कोर्ट के सामने पेश किया गया था। इतने दर्दनाक खौफनाक वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम अपने पैनल से, जो हमारे साथ जुड़े मेहमान हैं उनसे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पूरे मामले पर सर गंगाराम अस्पताल की मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सजीला नैनी क्या कुछ कह रही हैं। ऊपर से भी पत्थर से कुचल देना, ये कोई साधारण कोई आम आदमी का तो काम है ही नहीं। इस तरह का आक्रोश युवाओं के अंदर, वो एक 20 साल का लड़का था और 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ इस तरह की वारदात की, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह का आक्रोश बहुत ज्यादा चिंता करने वाला है। ये या तो ये लड़का जो है, जो अगर आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, या तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, ठीक है, या फिर ये किसी नशे से ग्रस्त है, कोई नशीली पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि साधारण रूप से साधारण इंसान इस तरह का वारदात नहीं कर सकता और ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इस चीज को एकदम हमें इस पे पूरा तुरंत इसका एक्शन होना चाहिए। मैम, एक और सवाल है हमारा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लोगों को हिंदुस्तान के अंदर ये लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम पे कोई हमारे पे कोई एक्शन नहीं होगा, कोई हमारे पे बहुत सख्त कानून नहीं है। सख्त से सख्त कानून इस लड़के पे लगने चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि अगर कोई दूसरा युवक इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे तो उसका कले वो एकदम सहम जाए कि उसको इस तरीके का हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि कोई इसको इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार खुद सोचे, 100 बार खुद वो करने से पहले डर जाए। इसीलिए रेप भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए चीजें भी, क्योंकि सजाएं जो है वो जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो ज्यादा, एक तो प्रॉम्प्ट नहीं है, उसी समय सजा नहीं मिलती, सजा काफी सालों के बाद मिलती है। सजा प्रॉम्प्ट मिलनी चाहिए, सजा एप्रोप्रिएट मिलनी चाहिए ताकि बंदे को पता चले, और सजा एग्जाम्पलरी मिलनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि इस तरह की हरकत करने का नतीजा क्या हो सकता है। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के कृत्य करते हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या समाज से खत्म हो रही है मानवीय संवेदनाएं। इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मीना व्यास जी हैं, मनोचिकित्सक है, आपका बहुत स्वागत है। और दीप्ति सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीप्ति जी आपका भी बहुत स्वागत है। मीना जी आपका भी बहुत स्वागत है। दीप्ति जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या समाज से खत्म हो रही है मानवीय संवेदनाएं, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं? देखिए, समाज की बात तो अभी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ये जो एज कैटेगरी अभी हम लोग जिसको देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं, किस तरीके के पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी कैसी रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज की बात, क्योंकि देखिए समाज में मिक्स है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। वो भी होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो भी होते हैं जो कई बार अपनी जान का
ख्याल ना करते हुए ऐसे ऐसे लोगों से लड़ पड़ते हैं। तो अभी समाज की बात नहीं करते हुए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है ऐसे एक युवा वर्ग जो भी एज ग्रुप अभी जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अभी पीछे से भी काफी जैसे श्रद्धा की घटना घटी हुई है 2-4 ऐसे, और हमारे पास एग्जाम्पल है एक अनन्या की घटना मेरठ का सुनने में आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि एक एज ग्रुप में देखना होगा कि ये किस तरीके के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किस तरीके के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इनका ग्रुप कैसे कैसे बच्चों के साथ है। थोड़ा सा फिल्मी भी अभी जैसे हम लोग हमेशा से बात करते रहे थे कि सेंसर बोर्ड होता है तो बहुत अच्छी बात होती थी क्योंकि मूवी में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादातर फिल्टर होकर हमारे सामने आती थी। अब उनसे बचने के लिए लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म बना लिया है, वहां डायरेक्ट बच्चों को वो परोसा जा रहा है जो बड़े भी शायद एक बार देखें तो शर्मा जाए कि क्या चल रहा है। अब ऐसे कई OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखना कि रियल पिक्चर्स, रियल घटनाओं को दिखाया जाता है। कई लोग इससे, कई बच्चे इससे इतना ज्यादा एक तरह से एक्साइटेड होकर, प्रेरित होकर वो ऐसी घटनाओं को करते वक्त सोचते ही नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। अब ये जो साहिल है, क्योंकि जिस लड़की को, साक्षी को इसने मारा वो तो अब नहीं रही दुनिया में, लेकिन अब जो आने वाला समय है साहिल और उसके परिवार को भुगतना होगा। भुगतने वाली जो चीजें हैं इसकी शिक्षा परिवार को भी देनी चाहिए, कॉलेज को भी देनी चाहिए, और ये ग्रुप के बच्चे जो इस एज ग्रुप में आते हैं जिनको डर नहीं लग रहा है, इनको ये जरूर बताना होगा कि ऐसा करेंगे तो उनके साथ आने वाले टाइम पे कानून कितनी सख्ती से पेश आ सकता है। अब साहिल पकड़ा गया है, सवाल जवाब होंगे। अभी हमने वेपन की बात देखी कि पुलिस को अभी तक जो घटना या हत्या से जुड़ी हुई वेपन है वो भी मिली नहीं, लेकिन हम लोगों को अभी ये देखना होगा कि समाज में मानवता किस लेवल से खत्म होता जा रहा है। जो आपने सवाल किया था, मैंने देखा अभी आपका जो वीडियो चल रहा था अभी स्टार्ट करने से पहले, जब इसमें देखा कि कुछ लोग क्रॉस कर रहे थे उस एरिया को जहाँ इस बच्ची को बुरी तरह से वो लड़का मार रहा है, किसी ने भी उसको पकड़ने की जरूरत नहीं समझी, किसी ने भी ये रुक कर नहीं पूछा कि तुम मार क्यों रहे हो, और ऐसे मार रहा है जैसे सड़क पे चलते हुए कभी किसी जानवर को भी लोग मारने में एक बार हिचकिचाएं। तो मानवता की बात बहुत बड़ी हो रही है। पहले तो ये जो इंसान, ये जो आसपास से गुजर रहे थे, जिन लोगों ने ये घटना आंखों से देखी है, वो किस तरीके के लोग थे, ये समाज में किस तरीके के संवेदनहीन लोग होते जा रहे हैं कि किसी को मौत के घाट उतारा जा रहा है और किसी ने इसको रोकने की भी कोशिश नहीं की, पुलिस को भी नहीं बुलाया गया, ना ही इस तरीके के चीजों को सोचा गया कि ये बच्ची ऐसे चोट से, ऐसे मार से मर सकती है। ये सोचने वाली बात है, और यहाँ सोचने वाली बात है। बने रहिए हमारी दीप्ति जी हमारे सामाजिक साथ। व्यवस्था सरबरा रही है, कहीं पे लोग किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मतलब रखना बंद कर रहे हैं, कोई क्यों किसी के झमेले में पड़े, मुझे लगता है ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आज बिल्कुल लोग रिजर्व होते जा रहे हैं अपने आप में और अपने परिवार में, इसलिए वो किसी के भी मैटर में बोलने से बचते हैं कि ये भी वजह हो सकती है। लेकिन अब ऐसे मसले पर जहां इस तरह से किसी को मारा जा रहा हो, किसी नाबालिग को बड़ा पत्थर से कुचला जा रहा हो, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से चाकुओं से गोदा जा रहा है, हम तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि लोग रुक रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। हम मीना जी का रुख कर लेते हैं। मीना जी, ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है चौराहे पर या किसी गली में जहां लोग निकल रहे हैं, बेखौफ इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं ऐसे लोगों में? कैसी मानसिकता के लोग होते हैं ये? जी, पहली बात तो ये कि इस तरह की घटनाएं आए दिन बनने लगी है। आप देखिएगा हर स्टेट में कहीं न कहीं, हर जगह पे इस तरह की घटनाएं आम हो रही है। बात है इतना लड़की का काट के पे डाल दिया, कभी इस तरह से चौराहे में सबके सामने इतनी इसकी हिम्मत देखो कि उसको कोई डर नहीं, और वो इस तरह से कत्ल कर लेता है, मर्डर कर देता है, सब्जी काट रहा हो वैसे कर रहा है। और इसके पीछे हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए कि हमें थोड़ा पीछे समझना पड़ेगा ये इस तरह से क्यों हो रहा है। लड़की पे रेप करना और उसको सिर्फ सीधा मार ही देना, उसको जला देना, और इतनी क्रूरता कहाँ से है, कैसे पनपती है, क्यों आ रही है। तो उसके लिए हमें 2-3 फैक्टर्स आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हमारा जो कल्चर है, लड़की के मानसिक, लड़के के लिए अलग मार्ग,
फैमिली की बात करें तो हम सब लड़का और लड़के वाले पेरेंट्स होते हैं, उसकी मानसिकता अलग होती है, उसको कोई टेंशन कम होती है। लड़की के पेरेंट्स होते हैं जो जन्म लेती है तब से वो परेशान रहते हैं कोई ना कोई तरीके से। तो ये जो बैलेंसिंग नहीं रहता है कि लड़का है जी है, लड़की जो है उसके लिए बहुत जी ये नहीं है, वो नहीं करना है। चलिए मीना जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन दीप्ति जी, यहाँ सवाल इस बात को लेकर भी, आपने घर के संस्कारों की बात की, लेकिन जब समाज की भी हम बात करते हैं, हम घर पर तो रहने कितने वक्त रह लेंगे? बच्चा बड़ा होगा, घर से बाहर भी जाएगा, लेकिन जब बाहर जाएगा तो समाज से उसका ताल्लुक होगा, समाज में वो रहेगा, समाज से सीखेगा। अब समाज से क्या कुछ सीखने लायक कुछ ऐसा है? क्योंकि अगर बाहर निकलेगा और समाज में इस तरह के लोग जो कुछ गलत होते हुए भी देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, तो ये क्या संकेत मिलता है, ये क्या संदेश मिलता है? दीप्ति जी, अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। जी ऑडिबल है अभी? जी जी ऑडिबल है, बताइए। जी, अभी मैं ये कह रही थी, ये जो वीडियो हम बार बार क्लिप्स देख रहे हैं जिसमें बच्ची को जब मार रहा है वो लड़का, तो आते जाते लोग जिस तरीके से मुड़कर देख रहे हैं, किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा उसका। ये कैसे समाज में हम जी रहे हैं, किस तरीके के ये लोग हैं। ये इससे ज्यादा तो मुझे लगता है ये जो बुश होते हैं ना, ये जो स्टैचूज होते हैं, अगर इसके आसपास भी झगड़े होते तो कोई स्टैचू किसी पे गिर जाता है। ये इंसान तो बच बच के ऐसे निकल रहे हैं जैसे किसी जानवर को पीटा जा रहा है और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब क्या है कि ऐसे ऐसे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए, अब ये बच्चों को इसी वजह से लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना निडर है और कितनी निडरता से वो मार रहा है, और उसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि इसमें से कोई मुझे पुलिस को दे देगा या कहीं कोई आ जाएगा या कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मारने पीटने लगेगा। ये असंवेदनशीलता ही नहीं है, ये हम एक ऐसे समाज की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे इंसान की शादी और ब्याह में जाके पार्टी तो खाएगा, लेकिन किसी के दुख तकलीफ से उनको जरा भी संवेदना नहीं होगी। यही दिख रहा है कि किस तरीके के ये जो सोसाइटी है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही होता होगा, सारे जगह अब यही हाल है। तभी ये बेखौफ होते लोग जिनको कानून का डर खत्म होता जा रहा है, समाज का डर खत्म हो जा रहा है, यही रीजन है, क्योंकि संवेदनहीनता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी को किसी से मतलब नहीं है, किसी की बच्ची मर गई, किसी का, अब हम देखिए ना, पिछले कई हफ्ते से लगातार लड़कियों के डेथ की खबरें सुन रहे हैं। कोई लड़की जबकि ये सुनने में आ रहा है कि पूरी दुनिया कहीं ढूंढ रही थी और पानी की टंकी में थी। अब सोचिए किस तरीके की चीजें हैं, कहाँ से यहाँ पे लोगों को खौफ रहेगा। सिर्फ कानून का डर, हम लोग हमेशा कहते हैं कि पुलिस बाद में आती है, कानून बाद में आता है। कानून और पुलिस सचमुच बाद की चीज है। पहले समाज जो लोग उनको ही रोकथाम करनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग समाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को डर लगे। तो कानून और पुलिस तो हमारी एक तरह से छवि है, हम समाज में कैसे लोग हैं उस हिसाब से ही कानून भी बनता है। अब आज ये बताइए ना, इसमें कानून क्या कर सकता था? कानून तो बाद में ही आएगा ना, और यही हुआ भी, बाद में पुलिस आई है और जो अपना कार्रवाई है वो जो कर सकती थी वो किया, इसको उठा लिया। लेकिन क्या आसपास के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक बेखौफ समाज की हम का निर्माण कर सकते हैं जी, या एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे लोगों को कोई अमन चैन होगा, किसी को किसी का खौफ नहीं होगा, किसी को किसी तरीके का डर नहीं होगा। लड़कियां रात को बाहर निकल जाएंगी, कई सेक्शंस निकाल दिए, 354 A B C D, मैं तो कहूँगी हजारों सेक्शन और बना दिए जाएं। लेकिन समाज के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर ये कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इतने सारे आंखों की शर्म लोगों के अंदर खत्म होती जा रही है, तो कानून अपने आप में अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना ही पुलिस कर सकती है। बिल्कुल वहाँ के आसपास के लोगों को जागरूक रहना चाहिए। बस बगल के घर में चोरी हो रही है, डाका डल रहा है, लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये। हमारे देश की बात करिए, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक
सामने लड़की को मारा जा रहा है, हजारों लोग गुजर रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो आने वाले समय को हम देख पा रहे हैं ना कि आने वाले समय क्या होगा। आपको अपनी जान खुद बचानी है। अब किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? बर्बरता की तरफ। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने लिए गन रख सकते हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन पे कुछ रख सकते हैं। नहीं है तो फिर समाज में इसी तरीके के लोग आते जाते रहेंगे और हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, बच्चियां इसी तरीके से मौत के घाट उतारी जाएंगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ना और ये है तो समाज के लिए कानून को बहुत दोष नहीं दे घातक है, सकते। ये आपके हमारे परिवार के लिए बहुत घातक है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब हर किसी को हर किसी से मतलब था और लोग हर किसी मैटर में बोलते थे। अगर इस तरह कोई सरेराह किसी को पीटता था, उसको बचाया जाता था या उस पर बोला जाता था। लेकिन आज का दौर ये है कि कोई किसी के मैटर में बोलने से बचता है। जी मैं वापस थोड़ा रिपीट कर लूं मेरी बात को। जी। देखिए, ये है, हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए होगा, समझना पड़ेगा, पीछे जाके समझना पड़ेगा कि ये चीजें इतनी डेवलप क्यों हो रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस तरह की। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग हुआ नहीं है, क्योंकि हम देखा जाए तो हम बेटी और बेटे के जो उसको जो बड़ा करते हैं, जो फैमिली के जो रिलेशंस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि फर्क है थोड़ा सा, कि बेटियों को बहुत कंट्रोल करके रखा जा रहा है और बेटों को बिल्कुल आजादी दी गई है। और इतनी आजादी दी गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसको कहीं घर से ही टोका नहीं गया। जब भी वो बच्चा घर से बाहर निकलता है या घर में बदतमीजी करता है या घर पे इस तरह की कोई हरकत करता है, तो घर से ही उसको रोका गया नहीं है, टोका गया नहीं है, उसको पनिश नहीं किया गया है। वही लड़का जब वो उसका अपना राइट समझ लेता है कि मैं जो भी करता हूँ मुझे करना चाहिए और ये मेरा राइट है, लड़कियों हो या माँ हो या कोई भी हो, मैं आजाद हूँ कुछ भी करने के लिए, तब ऐसी मानसिकता से वो घर से बाहर निकलता है, तो ये ऐसी घटनाएं तो आम बन ही जाएगी। और यहाँ दूसरी साइड अगर देखा जाए तो लड़कियों को हमने हमेशा कंट्रोल करके रखा कि बेटा तुमको यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ऐसा नहीं पहनना है, ऐसी बात नहीं करनी है, लोगों के सामने कोई आवाज नहीं करनी है, अपने काम से मतलब रखो। मतलब लोग इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि हम अपने तक रहे और हम अपना देख ले, बाकी हमको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी जब समाज व्यवस्था रहेगी, ऐसी समाज की मानसिकता रहेगी, तब तो ये चीजें आम होती जाएगी, जाहिर पब्लिक प्लेस में हो संभव जाएगी। है कि इंसान अचानक इस तरह की वारदात को अंजाम दे दे, इतनी हिम्मत उसके अंदर आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? क्या इसकी संभावना है? क्या अचानक या फिर एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की वारदात को अंजाम, और उस वक्त जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्या उस व्यक्ति की मानसिकता रहती है? जी, ये अचानक से नहीं होता है, मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये अचानक से नहीं होता है। इसकी मानसिकता इस तरह की हो गई है, इतनी हिंसक मानसिकता हो चुकी है, उसको किसी का डर नहीं है। तो अभी ये तीसरा पहलू ये है कि हमारे कानून में जो है उसमें सजा मिलती है, बहुत आराम से मिलती है। जैसे निर्भया कांड में हमने देखा 7 साल लग गया और उसके बाद हुआ, तब तक कुछ लोग नाबालिग थे, वो बालिग हो गए, और उस टाइम वो नाबालिग थे तो उसको सजा भी कम पड़ गई। तो ये सारी चीजें जो है उसमें कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि इन लोगों को बड़ा आराम मिल जाता है कि मैं 1 रेप करूं या 4 रेप करूं, मैं पकड़ा जाऊंगा तो भी ये केस लड़ता जाएगा और टाइम पास होता जाएगा। तो ये भी एक रीजन रहता है, ये भी एक फैक्टर्स रहता है कि इन लोगों को किसी का डर नहीं है, समाज में डर नहीं है, फैमिली से कोई कंट्रोल नहीं है। और ये कानून है, जो कानून में अगर जाएगा बात तो कानून आराम से देता रहेगा, दलीलें होती रहेगी, वकील मिलते रहेंगे और ये लंबा चलता जाएगा। हमने तो ये भी देखा है कि आरोपी जो है उसको सजा मिल गई है, जेल में गया है, बेल पे छूटा है और उसने अपना आधा अधूरा काम बाद में किया है। जैसे कि रेप के केस में वो गया था और जेल में गया, बेल मिला, बाहर आके उस लड़की को वापस जला दिया। तो ये जो है, ये इस तरह की मानसिकता एक झटके में नहीं होती है। ये इन लोगों को आराम मिल गया है कि मुझे कोई सजा मिलेगी नहीं, मैं चाहे कितना भी कर लूं। तो ये, और दूसरी बात ये है कि हमारी बेटियां, जो हमारे युवा बच्चे हैं, ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे बच्चे जो है वो किसके फॉलोअर्स है। आजकल हम जो भी एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हैं या कुछ भी देखते हैं,
तो वो भी उसमें भी जो नेगेटिव रोल है, जो तो उसके डायलॉग, उसकी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें बहुत फेमस हो जाती है। जी जी। और हमारे बच्चे जो है, जो कुछ भी सोचे बिना, रियलिटी से कुछ भी कनेक्शन ना हो, तो वो उनके फॉलोवर बन जाते हैं जल्दी। जी। जैसे कि मैं ठीक है मीना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ दीप्ति जी भी बनी हुई। दीप्ति जी, एक एंगल और इसमें निकल के सामने आया है। बताया जा रहा है कि साहिल नाम का जो शख्स है, जो ये युवक है, उसने हाथ में जो पूजा पाठ हम करते हैं, मौली जिसे कहते हैं, वो बांध रखी थी। तो अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जो व्यक्ति है, जो युवक है, ये इसका नाम साहिल है, मुस्लिम धर्म से ये ताल्लुक रखता है, लेकिन हाथ में जो उसने मौली बांध रखी थी वो एक हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुई है। इसे किस तरह से देखते हैं दीप्ति जी? दीप्ति जी, बहुत समय से हम लोग लव जिहाद वगैरह सुन रहे हैं कि कुछ लड़के जो मुस्लिम होते हैं, हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने के लिए कई बार हिंदू बन जाते हैं, अपना नाम बंटी और कुछ इस तरीके का रख लेते हैं, जिससे काफी कंफ्यूजन रहता है। वो एक दिखता है। पर मुझे जो आज इसका ये जो बच्चा साहिल है, इसके पीछे मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जो एक होता है सेल्फ पुलिसिंग, होम पुलिसिंग, समाज पुलिसिंग, वो गायब है यहाँ पे। ये लड़का किससे मिलता जुलता रहा, किससे क्या बातें कर रहा है, कौन इसके दोस्त हैं, किसको इसने ये वादा किया होगा कि इस लड़की ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसको मार दूंगा, या उस लड़की को उसने धमकाया होगा। और ये करके दिखाते वक्त वो अपने आप को एक हीरो जैसा फील कर रहा है। उसको कहीं भी उसके किसी एक्ट में कहीं ग्लानि नहीं दिख रही है। जब वो पुलिस के हाथों में भी पकड़ा गया है, और ये जो आपके इनसाइड पे दिख रहा है पिक्चर, उससे भी ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। इसके चेहरे पे थोड़ी सी भी कहीं डर, खौफ, शर्म या अपने किए का पछतावा है। सब साफ साफ ये समझिए कि ये अपने आप को एक हीरो समझ रहा है। अभी मीना जी कह रही थी ना कि अपने मतलब कई बार ये लोग किसी विलेन को भी ये लोग अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं। समहाउ ये लड़का कुछ अपने आप को अपने दोस्तों के बीच में इस तरीके का कुछ पिक्चर दिखा रहा था कि मैंने जो बोला मैंने वो कर दिया। और ये वो घमंड है इसके चेहरे पे, जो उस लड़की को उसने खौफ दिखाना चाहा था कि तू मेरे कहने पे किसी और लड़के से बात मत करना वरना मैं मार दूंगा, जिसको इसने अपने इस तरीके के इस घटना को अंजाम देकर प्रूफ किया है। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे घर वालों को अपने बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बातें करते हैं, ये सेल्फ पुलिसिंग, होम पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस बाद में आती है, और ये चीजें जब मिसिंग हो रही हैं तो हमारे बच्चे हाथ से बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे समाज की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे आप, मैं, हम सब खौफजदा जिंदगी जीने को मजबूर है। आप सोचिए, एक टाइम पे हम लोगों ने कानून में व्यवस्था की कि एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ लड़कियां बेखौफ होकर काम कर पाएंगी, घर से बाहर निकल पाएंगी। कानून अपने किताबों में बंद है, पर समाज जहाँ पे हम रहते हैं, कानून वहाँ बाद में आता है। यहाँ समाज का निर्माण हम लोगों को ही करना है। मैं, आप, हम सब मिलकर करते हैं, जहाँ अपने बच्चों को हमें ये जरूर शिक्षा देना है, स्ट्रांगली बताना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे एक घर, दो घर को इफेक्ट नहीं आ रहा। बल्कि आप देखिए, आज हम टीवी पे चर्चा कर रहे हैं, लाखों हजारों लोगों तक हमारे प्रोग्राम पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि कई लोग इससे डर गए हैं अपनी अपनी बेटियों को लेकर। जिनकी बेटियां होंगी उनको डर लगेगा कि भाई मेरी बेटी किससे मिलती जुलती है, मुझे एक बार पता करना होगा। गुस्सा करने की जरूरत है, गुस्सा करिए, फोन उठाइए, पता करिए कि आपकी बच्ची या आपका बेटा किससे आज के दिन पे बात कर रहा है। कहीं कोई और एक अपराध, कहीं एक और साक्षी, बिल्कुल। लेकिन ये वाकई चिंताजनक बात है कि क्या हम एक ऐसे समाज को निर्माण कर रहे हैं जो आपके और हमारे और पूरे समाज के लिए ही घातक है। इस बात को समझना होगा, जानना होगा। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा मीना जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।